शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर चंबल के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सवाल खड़े किए हैं। सीएम कोरोना की समीक्षा करने नहीं आए, अपनी चुनावी तैयारी करने के लिए आए हैं। शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर चंबल दौरे को लेकर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सवाल खड़े किए हैं कि सीएम कोरोना की समीक्षा करने नहीं, अपनी चुनावी तैयारी करने के लिए आए थे। ग्वालियर चंबल में शिवराज सिंह इसलिए जा रहे हैं कि वहां वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। वहां पर शिवराज वर्सेस सिंधिया है। वहीं मंत्रिमंडल के विभाग बंटवारे को लेकर बोले बृजेंद्र सिंह की मुख्यमंत्री परेशान हो गए, पर विभागों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण भाजपा की लड़ाई अब और चरम पोस्ट पर पहुंच गई है। जो पार्टी कभी चाल चरित्र के चेहरे के लिए जानी जाती थी, वह भाजपा नहीं रही है। 15 महीने के विधायक मंत्री बन गए और जो सीनियर विधायक है उनको जगह नहीं दी गई है। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी बृजेंद्र सिंह राठौर ने सवाल खड़े किए हैं। कोरोना से वैसे ही लोग परेशान और अब प्रदेश में अराजकता बढ़ गई है। मंत्री विश्वास सारंग द्वारा कमलनाथ के जाने के और महाकाल मंदिर अपवित्र होने के बयान पर बोले बृजेंद्र सिंह, यह उनकी सोच और समझ में आता है कि एक जनप्रतिनिधि के मंदिर जाने से अपवित्र होता है या एक अपराधी के जाने से इस सोच को जनता देख रही है। इसके चलते 24 में से 24 विधानसभा जीतेगी कांग्रेस। देखिए, मध्य प्रदेश में जनता जनार्दन ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी और भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया था और 5 साल के लिए बनाई थी। हम लोगों ने जो वचन दिए थे वो 5 साल के लिए वचन दिए थे। और जहां तक किसान का सवाल है, 50,000 रुपये तक का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया था, 1 लाख रुपए तक का कर्जा हम लोगों ने माफ़ किया था और एनपीए भी 2 लाख रुपए तक की माफ़ी हम लोगों ने की थी। अब अप्रैल के महीने में मार्च के बजट पास होने के बाद तुरंत 2 लाख रुपए तक का कर्जा हमें माफ़ करना था और इस बीच में गलत तरीके से सरकार को गिरा दिया गया था। तो स्वाभाविक रूप से ये जो पाप है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से जो भागे हुए लोग हैं उन लोगों ने किया, जिसकी भोग न पड़ रहा है किसान को। अब गोपाल भार्गव जी ने स्वयं कहा कि जो 2 लाख रुपए तक का कर्जा बचा है वो हम माफ़ करेंगे। दूसरा, उन्होंने नौजवानों के लिए भी कहा कि उनको रोजगार भत्ता देने की जो बात है वो हम तुरंत देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। तो अब मैं उनके ही प्रश्न के ऊपर प्रश्न करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, आपके ही चैनल पर मध्य प्रदेश के लोगों को बताएं कि कौन सी तारीख को वो माफ़ी के आदेश करेंगे और चुनाव के पहले पहले वो 2 लाख रुपए तक के कर्जे उनके खाते में कब माफ़ होके भेज देंगे। ये आपके माध्यम से ही मैं उनसे उल्टा प्रश्न करना चाहता हूँ। अब देखिए, कौन क्या कह रहा है इस बारे में हम कोई बहुत टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सोच ये है कि उससे अपवित्र होता है और एक दुर्दांत अपराधी जाता है उससे अपवित्र नहीं होता है, तो यही बात जो है मध्य प्रदेश के लोग भी सुन रहे होंगे, देश के लोग भी सुन रहे होंगे। और विश्वास भाई की बात से ये बात झलक रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है, किस तरीके से वो सोचती है, और जैसी सोच उनकी है इसीलिए 24 के ऊपर 24 सीटों को हराने का काम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, उनका सोच अब केवल सीधा सीधा आम आदमी भी समझने लगा है कि हर हालत में सत्ता को हथियाना है, हर हालत में कुर्सी से चिपके रहना है, चाहे मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का कुछ भी हो। इसलिए कांग्रेस के हों या अन्य दल के हों, जो भी ऐसे लोग हों उनको प्रलोभन देने का काम, उनको किसी तरीके से अपनी तरफ आकर्षित करने का काम, या अगर नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी रूप से शिकंजा कसने का काम, सारे तरीके के हथियार अपनाने के लिए ये लोग तैयार हैं। और उसका असर मुरैना ज़िले में दिखने भी लगा है। जैसे रामनिवास रावत जी की ज़मीनों का जो मामला आया और जो मामले आए, तो ये उस तरीके से जो दबाने का काम है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, जिसको जाना था वो चला गया, जो बचे हैं वो कितना भी उनको कोई खरीदने की कोशिश करे, कितने भी दबाने की कोशिश करे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी पार्टी की रक्षा के लिए हमेशा लड़ता रहेगा और जीत भी दिलाएगा। अब देखिए, ये तो आप भी समझ रहे हो कि मुरैना में कौन सी कोरोना की समीक्षा होनी।
ग्वालियर में एक बार होता तो मान भी लेते, ग्वालियर संभाग की, चंबल संभाग की समीक्षा हो रही है, लेकिन वहां तो चुनाव की समीक्षा हो रही है और यहां मंत्रिमंडल के विभाग नहीं बंट पा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आप ही लोग जाके बार बार उन्हें परेशान कर रहे थे कि साहब बंटवारा कब होगा, बंटवारा कब होगा, कब विभाग बंट रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी भी क्या करें बेचारे, वो कहते कहते थक गए हैं कि आज कर देंगे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई है अब चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई है। जो पार्टी कभी अनुशासन के लिए जानी जाती थी, चाल चरित्र चेहरे की बात होती थी या औरों से हटके हैं ऐसा प्रचारित किया जाता था, लेकिन आज औरों से हटके अलग मायने में हो गए हैं। अब न तो अनुशासन रह गया, जो 1.5 वर्ष वाले एमएलए हैं और विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं वो आके मंत्री बन के बैठ गए हैं। जो 6 बार के विधायक हैं, जो जिंदगी भर फर्श उठाते रहे, खुद पसीना पार्टी के लिए बहाते रहे, वो दूर बैठे हैं। उनकी योग्यता का मापदंड नहीं, उनकी सीनियरिटी का मापदंड नहीं। तो अब शिवराज सिंह जी के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो भोपाल में रह के जवाब क्या दें। इसलिए उन्होंने हमें लगता सोचा होगा कि इस बहाने मुरैना का नाम लो और राजनीति की वहाँ पे चर्चा करें, क्योंकि वर्चस्व अब वहाँ सिंधिया जी का है। सिंधिया जी वर्सेज शिवराज सिंह जी खुली लड़ाई शुरू हो गई है, ये हर कोई जान रहा है। तो वहाँ इनको भी अपने पैर जमाने हैं, तो वो शुरुआत एक मुरैना से वो लगता है करने जा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश की जो अराजकता की स्थिति बन रही है, जो विभाग बट नहीं पा रहे हैं, जिससे चारों तरफ हालात बड़े खराब हैं। कोरोना महामारी के माले पहले ही लोग परेशान थे, अब कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश में खुलेआम प्रवेश कर जाता है, सरकार को पता नहीं लगता। पत्रकारों की पिटाई की जा रही है इस मध्य प्रदेश में, कोई पकड़ा नहीं जाता। बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और मामा जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। इसी तरीके से बैंकों की लूट हो रही है, व्यापारियों की लूट हो रही है और मध्य प्रदेश में एक अराजकता का माहौल पैदा हो गया। मंत्रिमंडल के विभाग नहीं बंटने से, 100 दिन तक गठन नहीं होने से, ये बहुत ही चिंतनीय स्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है।